बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हैं जी हमारे भाई हमारे घर इफ्तारी करने के लिए। तो हमने कहा कि रमज़ान में रोज़े के जब खुलने का वक्त होता है ना, तो 1 घंटा पहले बहुत काम होता है। तो जो जो आ गया है ना, वो किचन में ही आ जाए। तो ये अब खरबूजे काट रहे हैं, इधर पिज़्ज़ा बन रहा है और इधर इनकी मिसेस ये बेसन बना रही हैं। तो आपने किचन की जो अफरा तफरी है ना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, यानी आपने उसकी तरफ फोकस नहीं करना। और मैं ये चिकन कढ़ाई बना रही हूँ और अब मैं ये जाके देखने लगी हूँ कि कौन कौन फारग है, वो आकर बर्तन भी धोए। चलें अब अंदर चल के देखते हैं। ये अयान अली जो है ना, इस वक्त अपनी दादों के साथ बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है खेलने में। और इसकी दादों भी बस सर की नमाज पढ़कर इसके पास बैठ गई हैं। अयान, वो बच्चियाँ आई हैं ना, कोई भी बच्ची जो है ना वो फारग ना मुझे नज़र आए, कोई मुझे भी तो आराम मिले। इसे मैंने लगा दिया कि चले चिप्स काटे जल्दी जल्दी। और जो पहले की बच्चियां घर में मौजूद हैं वो ये करें। और मेहमानों ने कहा है कि गंडेरियों को बेसन लगा कर तलें। अब देखें क्या करते हैं हमारे। किसी को जामे शीरी पीना है और किसी को पीना है जी जामे शीरी वाला दूध, और किसी को दूध सोडा पीना है, और किसी ने कहा जी हमने तो तुख मलंगा भी डालना है। तो मैंने कहा जी सबकी फरमाइशें जो है ना टाइम से पूरी कर ली जाएं। पहले मैं सारे मशरूबात बना कर रख लूँ। और इधर से ये पकोड़ों का भी रेडी हो गया है काम। और अब चिप्स भी मैंने कढ़ाई में डाल दी। इनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें और बहुत ज़्यादा लोग हैं काम करने के लिए, यानी काम ख़राब करने के लिए। तो अब कुछ चीज़ें जो है ना रेडी हो गई हैं, तो मैंने बाहर रख दिया है। रशियन सलाद भी बन गया है और ये स्ट्रॉबेरी सागू डिलाइट भी बन गया। अब अगर किसी ने मैसेज किया ना कि इसकी रेसिपी दें, तो इसकी यूट्यूब पे 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा लगी हुई है, वहाँ से देखें। गैस की वजह से ना बिरयानी मैंने बाज़ार से ही मंगवा ली है, क्योंकि गैस की वजह से ना इस वक्त बहुत कम टाइम के लिए आती है और बहुत सारी चीज़ें सी बनने वाली। अब ये पापड़ भी बन रहे हैं, रोटियां भी। एक तो ना जिस घर में चावल छोड़ के और इफ्तारी का सारा सामान छोड़कर रोटियां खाते हैं ना, पर क्या हो सकता है, सारा कुछ ही करना पड़ता है जी। दस्तरखान लग गया है और सब जो मेहमान हैं वो भी बैठ गए हैं। अब ये सारी तैयारी जो है ना, बस अब मौलवी साहब का इंतज़ार है कि वो बोलें। ये सारे पापड़ आपने रखने हैं, आपने खाने हैं। लें जी, ये वो सेशन है जहाँ पर तुख मलंगे वाला दूध चलेगा, और ये वो सेशन है इस आदमी ने ये पीना है जामे शीरी, और इन्होंने ये दवाई भी साथ खानी है। खुलने के बाद के साइड इफ़ेक्ट। और सब नमाज पढ़ने चले गए हैं, और इस लड़के ने ना अपने बेटे को पकड़ लिया ताकि नमाज ना पढ़नी पड़े कि जी बच्चा रो रहा है। बच्चा नहीं इतना रो रहा जितनी नीयत ख़राब हो गया रोज़ा खोलने के बाद। ठंडा हो गया रोज़ा खुलने के बाद से। अब ज़रा सी चाय पी है, क्योंकि चाय पीने का भी टाइम आज बहुत देर से है, क्योंकि इतने ढेर सारे बर्तन बर्तन बर्तन। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुकम्मल हो गए हैं। नमाज के बाद चाय का सेशन शुरू हुआ था, अब ये वाले बर्तन, ये काम नहीं ख़त्म हो सकता, इसलिए अब किचन की जो है ना लाइट बंद करके बाहर निकलते हैं। हो गया जी सहरी का टाइम हो गया, और सहरी के टाइम अब जल्दी जल्दी जो है ना वो पराठे बन रहे हैं। सारी रात सारे बच्चे जो है ना घूमते फिरते रहे हैं, और अब जो है ना सबको जो उठाना है, मैं पहले नहीं उठूँगा उससे उठाएं। और अब जल्दी जल्दी जो है ना कोई पराठे बना रहा है जैसे मैं, और कोई टेबल लगा रहा है, कोई चाय वगैरह रेडी कर रहा है। अब ये तैयारी हो रही है कि जल्दी जल्दी सब जो है ना अजान से पहले रोज़ा रख लो। चलो बच्चों जल्दी जल्दी हो जाओ, जल्दी जल्दी हो जाओ। उन्होंने इतने थोड़ी दिन ना अमर की कार तब बड़ी नहीं चाय तो मस्ट है, पराठों के साथ चाय तो बहुत शौक से हमारे घर में पी जाती है। किसी को अब सूखी रोटी भी चाहिए, जैसे जैसे सबको चीज़ चाहिए वैसे वैसे सबके लिए बन रही है। इतनी जल्दी में और इतनी मसरूफियत में
कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस वक्त भी फरमाइश ही चाहिए, एक चकोर पराठा भी हो जाए। मैं कहा चलें सब रोज़ा रख लें, जौन सा भी खाना है वो हो जाएगा। चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस मैं कहता पूरी हो जाए वीडियो। सारे कामों में से ना जो सबसे मुश्किल काम है ना, मुझे सहरी के टाइम में इस वक्त बर्तन धोने लगते हैं। मेरा ये होता है कि जल्दी जल्दी से इनसे फारग होकर इंसान नमाज कुरान पढ़े, मगर कोई आधा घंटा लागे जाता है किचन को क्लियर करने में। जेंट्स इस लिहाज से किस्मत है, उन्होंने जल्दी जल्दी खाया, ब्रश किया, वज़ू किया और मस्जिद की तरफ। और हम लेडीज़ को पहले जो है ना सारे बर्तनों को जो है ना वो साफ़ करना पड़ता है, और फिर कहीं जाके हमारी नमाज कुरान की बारी आती है। अब सारे बर्तन वगैरह धुल गए हैं, सारी टेबल क्लियर हो गई है, और अब हमारा टाइम हो गया जी नमाज का और कुरान का। ये जो प्यारी सी रमज़ान की रौनकें हैं ना, सहरी और अफ्तारी की, ये एक थी जी हमारे घर की सहरी और अफ्तारी। एक तो सहरी और अफ्तारी में बहुत रहमत और बरकत है, और एक मेहमानों के आने में। ये थी जी मेरी एक रमज़ान की सहरी और अफ्तारी की रूटीन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और बताएं कि आपकी कैसी जा रही है जी सहरी और अफ्तारी की रूटीन, और आपके घर भी कोई गेस्ट आए हैं या नहीं आए। अब बहुत थकावट हो गई है, अब यही है कि जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के और आधा सपारा पढ़ कर लेट जाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।